हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम स्पीड पैड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड पैड आपको कहाँ पे अवेलेबल है? जब आप कॉन्फ़िगरेशन के टैब पे जाएंगे और जब आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीड पैड की ऑप्शन अवेलेबल होती है। स्पीड पैड आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स असेंबलीज हो। उस सूरत में असेंबली की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए स्पीड पैड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म ने इंजन ब्लॉक को डिज़ाइन किया है और सेकंड फर्म ने उस इंजन ब्लॉक को यूज़ करना है फॉर फर्दर कंप्लीटिंग द कार असेंबलीज। तो उस इंजन ब्लॉक के सब कंपोनेंट्स को भी साथ में सेंड करना और फिर उसको असेंबल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस सूरत में जब आप स्पीड पैड ऐड कर लेते हैं तो आप एक सिंगल असेंबली फाइल जो है अपने कस्टमर को सेंड करते हैं और कस्टमर उस असेंबली फाइल को एज अ कंपोनेंट फाइल ऑफ दैट असेंबली यूज़ करते हुए अपनी असेंबली कंप्लीट कर लेता है और वो उसके साथ मेट्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो सब उसी असेंबली के कम का पार्ट होते हैं, लेकिन वो उसके अंदर एज अ घोस्ट इमेज जो है वो काम कर रहे होते हैं। ओके, so that is the main information about the स्पीड पैड। सो यहाँ पे मेरे पास एक बोल्टेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर तकरीबन कंपोनेंट्स जो है वो मोर देन 1000 है और ये एक लार्ज असेंबली मोड की सेटिंग इसके अंदर अवेलेबल है। अगर मैं आपको कंपोनेंट्स दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, आपको वाल्स और स्पोर्ट्स शो हो रही हैं और दो सब असेंबलीज हैं बोल्टेड प्लेटफॉर्म की। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की असेंबली को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये एक असेंबली ओपन हो रही है। अब इस असेंबली के अंदर अगर मैं इस शैटर्ड प्लेट को लेट से यहाँ से हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स को आई बीम के साथ कनेक्ट किया गया है यूजिंग द प्लेट और नट फास्टनर्स, नट एंड बोल्ट। सो ये कंपोनेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गए हैं। सो अब हमने क्लाइंट को ये असेंबली भेजनी है सो डैट वो इसको कंप्लीट कर सके। सो इस पर्पज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी असेंबलीज को, अपने पार्ट को एज अ स्पीड पैड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये जो सब असेंबली है इसको मैं यहाँ पे एक स्पीड पैड क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं एक सिंगल फाइल इसको सेंड कर सकूँ। सो सिंपल हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए ऐड स्पीड पैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंक्लूड, जिसके अंदर आप फेसेस, सर्फेसेस और ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं मैन्युअली भी और ऑटोमेटिकली भी। एनेबल द क्विक मेड इंक्लूड जो है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके यहाँ पे जो मेरे कंपोनेंट्स हैं वो इसके बॉटम पे हैं और इसके ऊपर एक चैटर प्लेट है और मेरी असेंबली जो है यूजिंग दीज कंपोनेंट होनी है, मतलब इसके ये बेस के साथ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे स्पीड पैड बनाऊंगा तो वो इन कंपोनेंट्स को सबको घोस्ट इमेज उनका क्रिएट कर देगा। मैं उनको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे इन प्लेट की सिलेक्शन के थ्रू असेंबली हो रही। हाउ, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए वो सजेस्ट करूँगा। बिकॉज ये एक मेन फाइल जो है वो इसकी ये प्लेट है और उसके साथ उसके स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया हुआ है डिफरेंट कंपोनेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेट मदरबोर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें डिफरेंट कैपेसिटर्स और डिफरेंट रेजिस्टेंस ऐड होती हैं, तो उसमें मेन कंपोनेंट आपका वो प्लेट होती है जिसको आपने अदर अपने पार्ट के साथ ज्वाइन करना होता है, जैसे इंजन ब्लॉक के अंदर उसकी आउटर बॉडी। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि ये एक बोल्टेड स्ट्रक्चर है तो मेरा मेन कंपोनेंट जो है वो इसकी प्लेट है, लेकिन उसकी असेंबली के लिए मुझे इसका ये बॉटम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। सो ओके, सो हम यहाँ पे पहले तो ऐड स्पीड पैड पे जाते हैं और एनेबल क्विक इंक्लूड जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ये इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है और ये इसको स्पीड पैड के अंदर इंक्लूड कर रहा है कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे ये सब कंपोनेंट इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखें इसके अंदर मोर और लेस की ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे जैसे आप लेस करते जाएंगे ये आपको ज़्यादा हाइड होना शुरू हो जाएंगे, मोर करेंगे तो ज़्यादा विजिबल शुरू हो जाएंगे। सो मैं इसको अराउंड अबाउट यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। फर्दर यहाँ पे आपके पास ग्रोस ग्राफिक्स और रीबिल्ड ऑन सेव मार्क ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। बहरहाल हम इसको यहाँ से अभी अनचेक रहने देते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पे अब आप देखें जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जो है मेरा वो हाइड हो जाता है। ठीक है,
दस स्पीड पैक की सूरत में। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको स्लाइड सा राइट साइड पे मूव करता हूँ लेफ्ट की तरफ और इसे ओके कर देता हूँ। अब आप देखें, ठीक है, ये आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है इसका। ओके, सो मैं इस फाइल को सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज कॉपी एंड कंटिन्यू करेंगे और इसको मैं 2 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। और मैं अब इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ और सेव ऑल कर दूंगा। अब हम वापस अपने इस बोल्टेड प्लेटफॉर्म की असम्बली में आ गए जो कि लार्ज असम्बली मोड था। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इन फीचर्स को यहाँ से मैं सप्रेस कर देता हूँ और ये जो मेरा बोल्टेड प्लेटफॉर्म 2 है मैं इसको भी सप्रेस कर देता हूँ और इस असम्बली 2 को भी, सो डैट कि मुझे दोबारा से इन कॉन्फ़िगरेशंस की असम्बली ना करनी पड़े। अब मुझे यहाँ पे अपनी उस स्पीड पैक की असम्बली को क्रिएट करना है। बेसिकली ये आप समझ लें क्लाइंट 2 है जिसके पास वो अब प्लेटफॉर्म की असम्बली आनी है। तो सिंपल वो इंसर्ट कंपोनेंट पे जाएगा और जो उसकी असम्बली उसने क्रिएट की है बोल्टेड प्लेटफॉर्म की, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ये देखें ये असम्बली यहाँ पे ओपन हो जाएगी और विद इन अ सेकेंड जो है ये इसके अंदर ओपन हो रही है। अब हम यहाँ पे रोटेट कंपोनेंट की मदद से इसकी पोजीशन को रोटेट कर लेते हैं। सो देखें कि आपकी असम्बली कितनी आसानी के साथ यहाँ पे प्लेस हो रही है और अब आपने इसकी असम्बली करनी है। सो मैं इसकी इस एज को सिलेक्ट करूँगा, मेट पे जाएंगे और मैं इस वाल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसके साथ कोइंसिडेंट का मेट जो है ये अप्लाई हो गया देखें। देन मुझे इसके फ्रंट साइड को इस एज के साथ करना है और ये कोइंसिडेंट का मेट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मुझे इस सरफेस को इस अबव सरफेस के साथ पैरेलल करना है। सो इसको हम यहाँ से पैरेलल कर देते हैं और ओके हो गया। सो ये देखें कि आपकी असम्बली कितनी आसानी के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज कि आप इतने सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स देते हैं और फिर आप उसकी असम्बली करते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेन प्लेट जो है वो ये है। एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक और चैटर प्लेट असम्बली में इंस्टॉल करें और उसको इसके साथ असम्बल कर लें। सेकंड मेथड ये है कि हम इस प्लेट को इस प्लेट के साथ मतलब इस सरफेस पे हमने प्लेस करना है लेकिन अब हमने यहाँ पे इसका एक डिस्टेंस देना है और अब हमें डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है जो कि अब हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो इस डिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, इवेल्यूएट के टैब पे जाऊँगा और मेजर पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ से इस एज का डिस्टेंस चाहिए दैट इज़ 13.96 इंचेस। ओके, सो हम सिंपल असम्बली पे जाते हैं, मेट्स पे जाते हैं और इस शटर प्लेट को इस सरफेस के साथ इस शटर प्लेट को इस सरफेस के साथ सिलेक्ट करते हैं और डिस्टेंस यहाँ पे दे देते हैं 13.8 और इसकी डायरेक्शन को मैं फ्लिप कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। लेट मी क्रॉस चेक डिस्टेंस, आई गेस मैंने रॉन्ग ऐड कर दिया, दिस इज़ द 13.96। अब 13.96 इसका डिस्टेंस है लेकिन मुझे इसकी असम्बली के इस बॉटम से उसको मेजर करना है बेसिकली। सो अब हम क्या करेंगे, मेजर के टैब पे जाते हैं और हम इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। दैट इज 8.07। सो ये 8.07 पे है और अभी इसकी मोशन जो है कंपोनेंट की अबव है और मुझे इसको कितने यूनिट मूव करना है डाउनवर्ड क्योंकि मुझे इस प्लेट को इसके साथ अटैच करना है। सो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, इस एज को ले लेते हैं और इस सरफेस को ले लेते हैं और हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया है 5.73।
तो सिंपल हम इसी मेट के अंदर इसको एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो माइनस कर देते हैं 5.73 और इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये देखिए मेरी असेंबली यहाँ पे कंप्लीट हो गई, कंप्लीट एक्यूरेट पोजीशन पे। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इस तरह की लार्ज असेंबली मोड्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड पैक की जो ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट में आपको बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लार्ज मोड और कम्प्लेक्स असेंबलीज के सब असेंबलीज को एज अ कंपोनेंट जो है अपनी मेन असेंबली में इंस्टॉल करके असेंबल कर सकते हैं। ये देखिए अब आपकी असेंबली कंप्लीट है और इसी तरह से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी फर्दर चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्पीड पैड की आइकन जो है वो भी आपको शो हो रहा है कि ये एक स्पीड पैड के थ्रू आपकी असेंबली की गई है। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से स्पीड पैड कॉन्फ़िगरेशन को सॉलिडवर्क्स के असेंबली एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स असेंबली मॉडलिंग केसेस।